हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये वीडियो आज का कोई 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। तो इसमें 12.1 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वे सारे हम आज कवर कर लेंगे, जितने भी हो पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले ये इस जो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें ये जो सर्कल है ये इसकी डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं सर्कल चैप्टर में। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सर्कल क्या होता है। देखो, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इससे मैं एक रस्सी को बांध दूं ऐसे, यहां पे इस रस्सी को बांध दिया मैंने और इस रस्सी को ऐसे घुमाता चला जाऊं, तो ये जो मुझे पॉइंट मिलते जाएंगे, जैसे जैसे मैं इस रस्सी को घुमाऊंगा ये जो मुझे पॉइंट्स का सेट मिलेगा, जैसे जैसे ये रस्सी घूम के और दोबारा से यहां पे आ जाएगी। तो इन सभी पॉइंट्स के सेट को, जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, उन सभी पॉइंट्स के सेट को जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, उसको मैं सर्कल बोलता हूं। समझ आया? तो लिखो इसकी डेफिनेशन। सर्कल, व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज अ set of all points, is a set of all points which are equidistant from one fixed point। और उस फिक्स पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूं? सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो मुझे बाउंड्री मिली इस कर्व की, इस सर्कल की, इस बाउंड्री को मैं बोलता हूं, इस बाउंड्री की लेंथ को, जैसे अगर मान लो मैं इसके ऊपर एक रस्सी रखता चला जाऊं और उस रस्सी को रखते रखते ऐसे घुमा के और यहां पर दोबारा से उसका एंड पॉइंट ले आऊं, तो उस रस्सी को जब मैं सीधा कर दूंगा तो उसकी जो लेंथ आएगी ना, वो इस सर्कल का पेरीमीटर है। समझे? इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और एरिया क्या होगा? एरिया इस सर्कल का, ये वाला पार्ट जो इसके बीच का पार्ट है उसका मेजरमेंट, ये क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। और बाउंड्री होगी इसका पेरीमीटर। समझ आया? पेरीमीटर को ही हम सर्कमफेरेंस भी बोल देते हैं, कभी कभी बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं पेरीमीटर को ही। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। क्लियर? अब हम जानेंगे कि हम किसी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो शायद आपको याद भी होगा, क्योंकि 9th में भी पढ़ते हैं, हम 8th में भी पढ़ते हैं एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला। लेकिन वो आया कहां से, इस क्लास में हम सीखेंगे। तो देखो, उसको करने से पहले मुझे एक बहुत जरूरी एक चीज है जो, जिसके बिना मैथमेटिक्स, आधा मैथमेटिक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो है, जैसे ये एक सर्कल है, क्लियर? इस सर्कल का ये क्या है? डायमीटर। और इस चीज की लेंथ को अगर मैं नाम दे दूं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री को अगर मैं नाम दे दूं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, ठीक? और ये इसको क्या बोलता हूं? जो ये लाइन है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, डायमीटर ऑफ सर्कल। जब मैथमेटिशियंस ने देखा कि सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है अपॉन डायमीटर की जो वैल्यू है, मतलब सर्कमफेरेंस की लेंथ को जब डायमीटर से डिवाइड किया तो एक नंबर मिला, कौन, कुछ भी नंबर मिला। जैसे इसकी लेंथ को जब डायमीटर से डिवाइड कर दिया, जब छोटा सर्कल लिया, इतना छोटा सर्कल, तो ये इसका डायमीटर है और इसकी बाउंड्री इसका क्या है? सर्कमफेरेंस। तो जब भी जो वैल्यू यहां इस सर्कल की मिली थी वही वैल्यू इस सर्कल की मिली, वही कांस्टेंट वैल्यू। जिस तरह मान लो यहाँ पे कोई नंबर मिला तो इसके साथ किया जब ये सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, इसकी भी वही वैल्यू मिली।
जब पूरा बड़ा सर्कल ले लिया, उसकी लेंथ निकाली, उसका पेरीमीटर निकाला और डायमीटर निकाला, उसके सरकमफेरेंस को और डायमीटर को डिवाइड किया, तब भी वही वैल्यू आई। तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती जा रही थी सब में, तो उस वैल्यू को नाम दे दिया गया पाई। क्या नाम दे दिया गया? पाई। समझ में आया? और वो वैल्यू रुक नहीं रही थी। जैसे जो सरकमफेरेंस की नंबर आया, मान लो ये 50 सेंटीमीटर का इसका सरकमफेरेंस है, और जो डायमीटर थी मान लो ये 10 है, तो 50 अपॉन में 10, ये तो कट के 5 आ गया। लेकिन जब ऐसे डिवाइड करते हैं सरकमफेरेंस को डायमीटर को, तो ये जो वैल्यू आएगी ये रुकेगी नहीं, ये चलती जाएगी। इरेशनल नंबर है ये पाई। इतना समझ आया? समझ आया? तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किसकी डेफिनेशन है? पाई की। सो व्हाट इज पाई अगर पूछ ले कोई, व्हाट इज पाई, पाई की डेफिनेशन। सो वैल्यू ऑफ circumference upon diameter is pi। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ये मेरे सर्कल का रेडियस है, रेडियस जितना ये है उतनी ये पार्ट भी है, तो ये भी कितना है? रेडियस। तो मेरा जो डायमीटर है, डायमीटर वो किसके इक्वल है? डायमीटर इज इक्वल टू 2r के। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं डायमीटर की जगह 2r पुट कर सकता हूं, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस इस चीज में सरकमफेरेंस लिख लिया पहले तो, ऊपर जो था, और नीचे था डायमीटर, डायमीटर की जगह मैंने लिख लिया 2r इज इक्वल टू पाई। तो यहां से आ गया सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। सो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला निकल के आया? 2 पाई r। सो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल टू 2 पाई r। ये फॉर्मूला याद रख लो, या तो बोलो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और पेरीमीटर भी बोलते हो तो वो भी एक ही बात है। ठीक। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया कैसे निकालते हैं हम सर्कल का, वो फॉर्मूला कहां से आता है ये हमको जानना है। अब मेरे को निकालना है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे ये मेरा सर्कल है मुझे गिवन, ठीक, इसको मैंने बीचों बीच से एक लाइन खींच दी जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं। ऐसे ही एक लाइन में यहां से खींच दूंगा। सो अब ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4। क्या चारों इक्वल पार्ट्स हैं? एक लाइन इसके यहां से खींच दो, यहां से, और एक लाइन इसके यहां से खींच दो। क्या समझ में आया? तो अब कितने इक्वल पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो गया। अब इसके इन पार्ट्स को काट दो कैंची के साथ। क्लियर? तो काट के ये हिस्सा जो उठ के आएगा वो कैसा नजर आएगा? क्या ऐसा नजर आएगा? तो ये पार्ट में उठा के ले आया यहां पे, और इसको यहां ऐसे रख दिया। इतना समझ आया? फिर इस सेकंड पार्ट को उठा ले आओ। अब इसको, जैसे ये तो ऐसे रखा है, इसको उल्टा रखो इसके साथ चिपका के, तो दूसरा पार्ट मैंने रख दिया ऐसे। ये है सेकंड पार्ट। अब इस थर्ड पार्ट को उठा के ले आया, इसको दोबारा से इसके साथ चिपका के ऐसे रख दिया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट को चिपका दिया इसके साथ। टोटल 8 पार्ट्स थे ना, ये मैंने फिफ्थ पार्ट को चिपका दिया इसके साथ, फिर मैंने सिक्स्थ पार्ट को चिपका दिया, ये सेवंथ पार्ट, और ये एट्थ पार्ट। क्या इतना समझ में आया? अब देखो मैं इसके और टुकड़े बना दूं। इसके एक टुकड़ा मैंने और कर दिया यहां से इसके बीचों बीच से, एक टुकड़ा मैंने इसका कर दिया इसके बीचों बीच से, एक टुकड़ा मैंने इसका कर दिया बीचों बीच से, और एक इसका कर दिया। अब देखो कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने पार्ट बन गए? अब 16 पार्ट्स। अब फिर से जैसे इनको जोड़ा था ना, वैसे ही इन पार्ट्स को उठा उठा के लाओ। पहले फर्स्ट को उठा के ले आया मैं, तो मैंने फर्स्ट को रखा ऐसे, पहले फर्स्ट को उठा ले आया मैं, तो फर्स्ट को मैंने रखा ऐसे, ये पार्ट। सेकंड को मैंने रखा ऐसे,
थर्ड को मैंने रखा ऐसे, फोर्थ को रखा ऐसे, फिफ्थ को रखा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th part, 12th part, 13th part, 14, 15, 16। अब देखो, जैसे पहले तो ये इतना झुका हुआ था, अब जब मैंने इसके और टुकड़े किए तो कुछ स्ट्रेट नहीं हो गया ये। अगर मान लो मैं और इनके टुकड़े कर दूं एक और बार ऐसे ही जैसे अब किए हैं, तो क्या ये एक रेक्टेंगुलर टाइप में नहीं आ जाएगी ये शेप? और रेक्टेंगुलर के एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है। इस पूरे का एरिया क्या है? इसका एरिया, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का, इन सब को मिला के इसका एरिया बनता है ना सर्कल का, और वो सारी चीजें यहाँ पे है। तो जो इसका एरिया होगा वही सर्कल का एरिया होगा, और ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख गया हमें। तो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मुझे ये बताओ, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये सारी इसके ऊपर आई हुई है, एक की तो ये आ गई और एक के ऊपर, मतलब ये पूरा जो पेरीमीटर है वो आधा पेरीमीटर तो ऊपर है और आधा पेरीमीटर नीचे है। और ये जो लेंथ है वो लेंथ ये वाली है, रेडियस। तो ये लेंथ कितनी है? ये रेडियस। और ये जो 2 पाई आर लेंथ थी इसकी, ये पेरीमीटर, वो हाफ तो ऊपर आ गया और हाफ नीचे आ गया। तो मुझे ये बताओ, इसकी जो ये साइड है ये 2 पाई आर बाय 2 नहीं होगी, क्योंकि आधी तो ये ऊपर चली गई और आधी नीचे आ गई। सो ये लेंथ किसके इक्वल आ गई? 2 पाई आर बाय 2। समझ गए? क्योंकि ये पूरी 2 पाई आर है और हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है, तो ये आधी हुई ना नीचे, तो ये 2 से 2 कट गया। तो लेंथ कितनी है? पाई आर। और ये चीज कितनी है? ये वाली साइड आर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब कितना आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ पाई आर और ब्रेड्थ आर। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया इस रेक्टेंगल का? पाई आर स्क्वायर। और इस रेक्टेंगल का जो एरिया था वो किसके एरिया के इक्वल है? इस सर्कल के एरिया के। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। समझ आया? आया ना? कैसे आया सर्कल का फॉर्मूला? इनको अब तो मैंने सिर्फ 16 टाइम्स ब्रेक किया है, ऐसे ही तुम 32 टाइम्स ब्रेक करो और सीधा होता चला जाएगा। 64 टाइम्स ब्रेक करो और फिर ऐसे रखो, फिर और सीधा होता चला जाएगा। इनफाइनाइट टाइम्स ब्रेक करो, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। समझ आया? बिल्कुल लाइन लाइन जितने छोटे टुकड़े, और फिर इनको एक को ऐसे रखो, एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट रेक्टेंगल दिखाई देगा तुम्हें। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली ब्रेड्थ कितनी है? इस जो इसका रेडियस था वो ये है, और ये जो घूमे हुए हैं ऐसे, ये चीज पूरा सर्कमफेरेंस, वो सर्कमफेरेंस इसका आधा ऊपर रखा हुआ है, आधा नीचे रखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 2, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है। अब एरिया क्या आ गया इस रेक्टेंगल का? पाई आर जो कि लेंथ है और गुणा में ब्रेड्थ जो कि आर है, सो पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले याद रख लो। ये तो जनरल नॉलेज के लिए था कि इसका पेरीमीटर और एरिया आया कहां से, पर ये दो फॉर्मूले पक्के रटे हुए होने चाहिए अगर इस चैप्टर को करना है। अगर ये याद नहीं हो रहे तो फिर इस चैप्टर को नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहला काम क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या बोलो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को लिख के और तसल्ली से याद कर दो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर है रेडियस और पाई की एक कांस्टेंट है जो बताया था मैंने, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। क्लियर? इसी को सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। अब जो डायमीटर है मेरा, डायमीटर ये भी याद कर लो, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का दुगना डायमीटर होता है। समझ आ गया? तो ये थी मेरी 3 बातें। अब आगे देखो। अब देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर।
रिस्पेक्टिवली। मुझे दो सर्कल गिवन है, एक तो है सर्कल मेरा छोटा सर्कल रेडियस 9 सेंटीमीटर का, और दूसरा सर्कल मुझे गिवन है बड़ा सर्कल रेडियस 19 सेंटीमीटर का। इस सर्कल को नाम दे दिया मैंने सर्कल C1 और इसको नाम दे दिया सर्कल C2। इसके रेडियस को नाम दे दिया R1 और इसके रेडियस को नाम दे दिया R2। इतना समझ आया? अब आगे क्वेश्चन रीड करो क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, किस सर्कल की? विच हैज सर्कमफेरेंस, जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल, जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो, उस सर्कल का रेडियस मुझे निकालना है। मतलब इसकी जो ये बाउंड्री की लेंथ है, पेरीमीटर है या सर्कमफेरेंस है, ये लेंथ, और इसकी जो लेंथ है, इन दोनों को जोड़ के मैं एक पूरी लेंथ बना दूं, इन दोनों को जोड़ के जो लेंथ बनेगी, और फिर उससे जो सर्कल बनेगा ना, उसकी रेडियस मुझे निकालनी है। समझ आया? तो देखो पहले इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो 2 पाई r लगा के, फिर इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो 2 पाई r लगा के, दोनों के सर्कमफेरेंस को जोड़ दो। ठीक, तो वो सर्कमफेरेंस किसका होगा? हमारे नए सर्कल का। उसको नाम दे देना सर्कल C1, सर्कल C3, इसको C1 C2 उसको C3 नाम दे देना। ठीक, तो उसका सर्कमफेरेंस मेरे पास उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी, उसको इक्वल टू रख देना 2 पाई r3, तो r3 की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? तो चलो शुरू करो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन के साथ। पहले गिवन क्या क्या है मुझे? गिवन रेडियस ऑफ सर्कल C1 कितना है? 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल C2 कितना है? 19 सेंटीमीटर। दोनों लिख लिए। अब निकालो इनकी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C1, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू 2 पाई R1, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई R1 कितना? 9, सो 2 into 9 18 पाई। सो ये आ गया मेरा सर्कमफेरेंस C1 सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2, सो दिस इज 2 पाई R2। ये हो गया मेरा 2 into पाई, और R2 की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 19 into 19, so 19 into 2 38 पाई। अब एक नया सर्कल लेट करो, एक सर्कल कंसीडर कर लिया, इसको नाम दे दो सर्कल C3, और इसकी रेडियस को नाम दे दो सर्कल C3 की रेडियस को R3। ठीक, कंसीडर आ सर्कल C3, लिखो कंसीडर आ सर्कल C3 विद रेडियस R3, और क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ C3 इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ C1 प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C2। मतलब जो C3 का सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के जोड़ के इक्वल है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ C3 कितना होगा अगर उसका रेडियस R3 है? तो 2 पाई R3, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है सर्कमफेरेंस C1 का? 18 पाई प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ C2 कितना आया है? 38 पाई। अब 2 पाई R3 इज इक्वल टू 18 पाई प्लस 38 पाई, पाई को कॉमन लो, 18 प्लस 38 पाई कॉमन, सो ये आ गया 2 पाई R3 इज इक्वल टू 56 पाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 आएगा, पाई से पाई कट, R3 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, सो ये आ गया 56 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सो R3 की वैल्यू आ गई मेरी 28 सेंटीमीटर। सो लास्ट लाइन लिख भी सकते हो, सो रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to sum of circumference of circle C1 and C2 is कितना?
28 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मुझे 2 सर्कल गिवन है जिनका रेडियस कितना कितना है, एक का तो है 8 सेंटीमीटर और एक का है 6 सेंटीमीटर रेडियस। ये मैंने ले लिया छोटा सर्कल जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया सर्कल C1। और ये बड़ा सर्कल ले लिया जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, और इस सर्कल को नाम दे दिया सर्कल C2। अब आगे देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। मेरे को उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका एरिया इनके एरिया के सम के इक्वल है, उसका रेडियस मुझे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब लिखो गिवन क्या है मुझे, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल C1। सो गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल C2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालो, क्योंकि दोनों का एरिया जोड़ के नया सर्कल बनेगा ना। सो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। अगर मैं इसका रेडियस r1 ले लूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई r1 का स्क्वायर। सो पाई 6 का स्क्वायर, क्योंकि r1 कितना है 6, तो ये हो गया पाई इंटू 36 पाई। आया समझ? एरिया ऑफ सर्कल जैसे C1 का निकाला वैसे ही C2 का निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल C2। अगर इसके रेडियस को मैं r2 नाम दे दूं तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई r2 का स्क्वायर। r2 कितना 8 सेंटीमीटर, पाई इंटू 8 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 इंटू पाई 64 पाई। अब लिखो एक सर्कल C3 बना, C3 एक सर्कल जो कि इसके एरिया को और इसके एरिया को जोड़ के बना है C3 सर्कल, रेडियस R3 का। तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल C3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2। एरिया ऑफ सर्कल C3 का क्या फॉर्मूला होगा, पाई इंटू R3 का स्क्वायर। सो लिखो पाई इंटू R3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ C1। एरिया ऑफ सर्कल C1 इज इक्वल टू 36 पाई, एंड एरिया ऑफ सर्कल C2 इज 64 पाई। अब पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, क्योंकि पाई चला गया बाहर, ये आ गया पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 0, ये आ गया 100 पाई। पाई से पाई कट, R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब मेरे को R3 की वैल्यू चाहिए, R3 के स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट, ये आ गया R3 इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अब रूट निकालना मेरे को आता है, किसी का भी रूट निकालना हो तो सिंपली उसका एलसीएम ले दो। 2 से 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 बचा 1 और 0 10 2 5 जा 10 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इनके पेयर बने ये दो, तो रूट क्या होगा, एक पेयर बना 5 का, एक पेयर बना 2 का, तो रूट होगा 5 इंटू 2 10। सो R3 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। सो मेरा जो सर्कल C3 जो C1 और C2 के एरिया को मिलके बना था उसका रेडियस कितना आया 10 सेंटीमीटर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, समझ जरूर आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।